आज वार्ड नंबर 14 के उम्मीदवारों के साथ एक रैली निकाली गई, जिसमें नयापुरा, हकीम नगर, मुस्लिमपुरा, मल्ला, सर्वे नंबर 156, गुरबैद नगर, ये सारे हिस्से हैं। इस मर्तबा हमने इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने नयापुरा जैसे वार्ड में हमने यहाँ की समाजी कामकाज की बुनियाद पर उम्मीदवार दिए। वो जाहिदा अस्पाक हो, पूरा नयापुरा जानता है कि कागजात से लेकर किसी भी मामले में इनको समझता है, ये दौड़ भाग करते हैं। सोहेल डालरिया है, ये भी कहीं ना कहीं समाजी कामकाज के लिए जाने जाते हैं। अबू शोएब निहाली है, इसके भी समाजी कामकाज पूरे शहर के सामने हैं। इरफान नादिर है। बोलने का मतलब ये है कि हमने महल्ला और एरिया देखकर उम्मीदवार दिए, इसीलिए हमको लगता है कि इस मर्तबा नयापुरे जैसे वार्ड में उम्मीदवार का मुआवजा लोग कर रहे हैं कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं और इमाम ने जो उनके सामने उम्मीदवार दिए, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी सामाजिक खिदमत क्या है, वो किस तरह से सामाजिक कामकाज करते हैं, वो समाज के लिए मुफीद हैं या नुकसानदेह हैं। ये सारी बातें नयापुरे जैसे दीनी मजहबी महल्ले के लोग सोच रहे हैं। और माहौल जो है, हमको ऐसा लगता था कि नयापुरे जैसे हिस्से में इलेक्शन नहीं होगा इलेक्शन से पहले, मगर जब उम्मीदवार हमने दिए और इमाम ने उम्मीदवार दिए, तो खामोश मैसेज जो हमको मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं नयापुरा वार्ड नंबर 14 में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? काफी यहाँ पर मिले क्या? नहीं, बात उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला करने की अपील हम कर रहे हैं। जो लोग असेंबली इलेक्शन में अच्छाई और बुराई पर बात किए, आप देखेंगे कारपोरेशन के इलेक्शन में अच्छाई का अलिफ और बुराई का बो भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। और हम बोल रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवार और बुरे उम्मीदवार देखकर फैसला करो। हमारे उम्मीदवार का कैरेक्टर देखें नयापुरे के लोग, उनके उम्मीदवार का कैरेक्टर देखें और उसके बाद फैसला करें। और जो रिस्पांस मिल रहा है वो रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं जो बोल रहा हूँ कि खामोश मैसेज हमको लोगों की तरफ से आ रहा है कि इस मर्तबा नयापुरे में बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है और एक अच्छा रिजल्ट मालेगांव शहरियान पक्के एरिए से देखेंगे। मैं सोहेल अहमद डालरिया आज बरोज़ जुमा अबू शोएब निहाली, इरफान नादिर, जाहिदा अस्पाक और हमारे तमाम साथी, हम लोग नयापुरा वार्ड नंबर 14 के अंदर आज पैदल मार्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो रिस्पांस जो हम लोगों को मिला, तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को रिज़ल्ट बताएंगा। और इससे अहम बात, वार्ड नंबर पुराना 15 था, ये अभी आज 14 है। 2017 में हम लोग ने इलेक्शन यहाँ लड़ा, मेरी मिसेस लड़ी थी और उस वक्त तो हम लोग हार गए थे, लेकिन जो चुन कर आए वो वार्ड के अंदर आज तक दिखे नहीं, अभी तक नहीं। और हम लोग हारने के बाद भी हमारी पार्टी, हम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, हम लोग वार्ड में ही है और आज भी है। और हमारे सामने जो भी कैंडिडेट है, हम में और उनमें मुआवजा कर लीजिए, काम हमारा बताएंगा। और हम लोगों के अज़ाइम जो है हमने पॉम्पलेट के ज़रिए डाल दिया है। मालेगांव के अंदर ये वार्ड आज के आमदार का है। पिछली टाइम भी मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ आमदार थे, आज भी वो आमदार है, लेकिन हमारा वार्ड बुरी तरीके से लावारिस कर दिया गया। कोई इसके ऊपर नज़र नहीं है, किसको क्या देना चाहिए, कुछ इनको समझ में नहीं आता है कि पता नहीं, या वार्ड से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम लोग तो यही कहेंगे, वार्ड नंबर 14 के तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि एक दफ़े हमें मौका दे और हमें देखे काम किस तरीके से होता है। जो लोग हमारे सामने हैं, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ की आवाम भी जानती है ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज सर्वे नंबर 156 की संडास की हाल जो है वो सब लोग जानते हैं। एक भी इतने बड़े 25,000 का पॉपुलेशन का एरिया है, 25,000 वोटर है आज की पोजीशन पे, और उसके बावजूद
ये पूरे एरिया के अंदर एक भी छोटा डिस्पेंसरी नहीं, क्लिनिक नहीं सरकारी। हमारी जो स्कूल थी वो भी टूट गई, गिरने वाली स्कूल। इस एरिया में कोई सरकारी स्कूल भी अभी तक मौजूद नहीं है। ये पूरे एरिया के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि एक दफ़े हमें चुन कर दो, हम लोग यहाँ पे बच्चियों के लिए तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। और हम लोग ने जैसा कि पम्पलेट में डाला है कि सिलाई क्लास, मेहंदी क्लास, जितने भी लड़कियों के लिए हम लोगों से काम होगा, हम लोग सब फ्री में इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात, आने वाला SIR और राशन कार्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट ने बोली है ATS बैठाने का, वो सब काम हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट से लेकर ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में आए। और हम लोग चारों का कैरेक्टर आप देखें, हमारे वार्ड के जो लोग हैं वो जानते हैं। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, 3 साइकिल का निशान, 1 रिक्शा, इस पर वोट देकर हमें कामयाब बनाए। आसिफ साहब, मुस्तकीम भाई को मजबूत करे। आने वाला 16 तारीख के बाद जो मेयर होगा, ये मालेगांव का एक बहुत अहम टर्न होगा। अल्लाह के वास्ते हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई फिरका परस्तों के हाथ में ये इनको देना नहीं है। ये वोट आप जो देंगे हमारे मुखालिफ में, ये फिरका परस्तों को देंगे आप। ये उनको ही मेयर बनाने की एक साजिश है। तो इसलिए आने वाले 15 तारीख को जो वोट आप देंगे, आप सेकुलर पार्टी मालेगांव सेकुलर फ्रंट को दीजिए। बस इतनी ही दरख्वास्त करके शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 14 नयापुरा की आवाम से मुअद्दबाना दरख्वास्त तो करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप मालेगांव मुस्लिम सेकुलर फ्रंट के तमाम ही उम्मीदवार 3 साइकिल निशानी, 1 रिक्शा निशानी पर वोट देकर फिरका परस्तों के हाथों में इक़्तिदार जाने न दें। आप हमारे सामने के उम्मीदवार को जांचें, परखें कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। आज हमारे सामने के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जो उम्मीदवार हैं चारों, हम लोग तालीम याफ्ता और काम करने वाले लोग हैं। हम लोग 5 साल बिना मेंबर रहे। हम लोग आवाम के तमाम काम काज, कारपोरेशन, दवाखाना, पुलिस स्टेशन, पावर हाउस, इसके अलावा भी हमसे जो मदद बनती है, हमारे पास अगर कोई आता है हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तो आप तमाम लोगों से, वार्ड नंबर 14 के रहने वालों से हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप लोग 3 साइकिल निशानी, 1 रिक्शा निशानी पर वोट देकर, दिलवा कर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इरफान नादिर, वार्ड नंबर 14 में मैं भी उम्मीदवारी कर रहा हूं। और हमारा उम्मीदवार बनने के बाद ये इरादा है कि इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पे तालीमी निज़ाम, तिब्बी निज़ाम अपने वार्ड का अच्छे ढंग से करेंगे। और हमको जो लोग मिल रहे हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें और दीनदार हजरात, इमाम साहिबान, और जिसको हम कहेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा दीनदार लोग हैं, ऐसे लोगों की हमें खामोश हिमायत मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा हौसला बहुत बढ़ रहा है। ऐसे हम लोग 8 घंटा सोशल वर्क में दिन भर का देते हैं। इंशाअल्लाह अगर आवाम ने हमें खिदमत का मौका दिया, हमें चुन कर दिया, तो ये जो खिदमत है इंशाअल्लाह हम 24 घंटा करेंगे। मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 15 जनवरी को इलेक्शन होने वाला है। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी गठबंधन से मालेगांव मुस्लिम फ्रंट के तई पूरे शहर में उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसी गरज से आज बरोज़ जुमा को नयापुरा वार्ड नंबर 14 की रैली का, गठबंधन की रैली का इनेकाद किया गया है। शहरियों को समझाया जा रहा है कि नयापुरा जैसे वार्ड नंबर 14 के मुहज़्ज़ब इलाके में, पढ़े लिखे लोगों के इलाके में, दीनदार लोगों के इलाके में अच्छाई और बुराई की तमीज़ देखिए, अच्छे और बुरे का फ़र्क देखिए, तालीम याफ्ता और जाहिल लोगों को देखिए। मालेगांव शहर को किस रूप पर ले जाना है, ऐसे मुहज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता और पढ़े लिखे वार्ड के लोग ही रुझान और रास्ता बताएंगे शहर को। इसी गरज से आज हम इस वार्ड नंबर 14 नयापुरा में घूम रहे हैं और वोट के लिए अपील कर रहे हैं। इस मर्तबा तब्दीली की लहर दिख रही है। लोगों ने समझ लिया है कि हमने जिनके ऊपर भरोसा किया, जिनके ऊपर एतबार किया, वो हमारी वोटों को हमसे पूछे बगैर क्या कर रहे हैं,
हमको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझदार लोगों का एरिया है, बराबर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा और बेहतर नताइज इंशाअल्लाह 16 तारीख को देखने को मिलेंगे। जीत यकीनी है नहीं इंशाअल्लाह हमारा मालेगांव मुस्लिम सेकुलर फ्रंट बगैर किसी की हिमायत के मेजॉरिटी हासिल करेगा, मेयर बनाएगा, और मेजॉरिटी हम दोनों अपने बल पे लेने के बाद और उससे ज़ायद सीटों से हम लोग मेयर बैठाने जा रहे हैं 16 तारीख के बाद इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हमेशा से ये बोला जाता रहा कि यहाँ से अच्छे उम्मीदवार चुनकर जाते हैं, मगर पिछले कई सालों से कुछ ऐसे उम्मीदवार भी यहाँ से चुन के गए जो वार्ड की मर्ज़ी के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी लीडर की मर्ज़ी को यहाँ पे लोगों ने अपनी मर्ज़ी माना। मगर इस मर्तबा कई उम्मीदवार यहाँ ऐसे दिए गए जो समाजी तौर पर लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, इस्लामपुरे की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। और जिस तरह से हमें यहाँ रिस्पांस मिल रहा है, ये उम्मीद, सच बात ये है कि इलेक्शन से पहले हमें भी नहीं थी कि वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरे से इस तरह का माहौल और इस तरह की उम्मीद हमें रहेंगी। मगर जब हमने हमारे उम्मीदवार दिए और इमाम ने उनके उम्मीदवार दिए और लोगों ने मुआवजा किया, तो ये हो गया कि यहाँ पर मुकाबला हो जाने वाला है। और उम्मीदवार में अहमद अय्यूबी सर, मुजाहिद पापा और जो 2 ख्वातीन उम्मीदवार हैं, उन लोगों के मुआवजा किया जा रहा है और इमाम के उम्मीदवार का मुआवजा किया जा रहा है। इतवार के दिन निसात रोड बीड़ी वाले ऑफिस के पास एक जलसा होने वाला है और उस जलसे में हम बताएंगे कल जो इल्ज़ामात मौजूदा एमएलए ने लगाए कि मैं इस्लामपुरा वार्ड छोड़कर वहाँ लड़ा, उसका भी जवाब देंगे। बार बार एग्रीमेंट की बात बोलना और ये बात बोलना कि 2 सीट हमने उनको दी थी। सच बात यह है कि इसी इस्लामपुरे के अजीज मुकादम जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड 2017 में थे, हमको कोई सीट मौजूदा एमएलए ने अलग से नहीं दी थी। नया पूरा जो 4 का पैनल बना, वहाँ से बुलंद इकबाल और बायो खाला 2 सीट जनता दल की ऑलरेडी थी। और आप लोगों को भी पता है कि कोई भी गठबंधन, वो मुल्की सतह का हो, लोकल हो या रियासती सतह का हो, सिटिंग सीट जिसकी होती है उसे दी जाती है। तो हमारी नया पूरे में 2 सिटिंग सीट थी, उनकी वहाँ पर कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, तो अजीज मुकादम साहब ने बोला कि एक सीट तुम्हारी जो 2 नया पूरे में है, एक सीट इस्लामपुरे में मैं बोलता हूँ तुम ले लो और एक सीट वहाँ की छोड़ दो। इसलिए हमको वहाँ पर सीट दी गई। मैं खुद कभी उम्मीदवारी नहीं किया। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद मुझे पार्टी के लोगों ने बोला कि मैं उम्मीदवारी करूँ, तो मैंने उम्मीदवारी की। जब तक बुलंद इकबाल रहे, मैं सियासत में एक्टिव इलेक्शन लड़ने की तरफ मैं कभी नहीं गया। लेकिन ये बुलंद के इंतकाल के बाद यहाँ पर फैसला हुआ। दूसरी बात, मेरा छोटा भाई मुजाहिद पापा, इस्लामपुरे की ख्वातीन ख़ास तौर से उनकी मर्ज़ी ये थी कि मुजाहिद पापा को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए। वो ऐसा लड़का है जिसने सुबह 6 बजे से 7 बजे आकर इस्लामपुरे में साफ़ सफाई का निज़ाम हो, लोगों की पावर बिल का मसला हो, लोगों की लाइट का मसला हो, ये सारे मसले वो अकेला हल किया। कुमारवाड़े से जिनको टिकट दिया गया वो कभी इस्लामपुरे में झांकने नहीं आए। और बाकी तो इतवार के दिन जो जलसा होने वाला है उसमें हम तफसील से बात रखेंगे कि हमारे उम्मीदवार क्या हैं और उनके उम्मीदवार क्या हैं। बार बार आपने ये बात कही है कि हमारे उम्मीदवार क्या है और उनके उम्मीदवार, तो आप बता सकते हैं कि आपके उम्मीदवार में अच्छाई क्या है, उनके उम्मीदवार में बुराई? हमारे उम्मीदवार में अहमद अय्यूबी सर हैं, रिटायर हेडमास्टर है, पूरा शहर जानता है, इस्लामपुरे में पैदा हुए, यहाँ उनका ख़ानदान है, सियासी, समाजी, दीनी हर मामले में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समाजी कामकाज की दिलचस्पी है उनके अंदर। कोई भी मालेगांव शहर का आदमी ये नहीं बोल सकता कि वो जुआड़ी है, वो शराबी हैं, वो वीडियो चलाते। हाँ, इस्लामपुरे में इतना तो हुआ, इस्लामपुरे की तरक्की कभी नहीं हुई। जिस तरह के मेंबर यहाँ कई बार दिए गए, वीडियो जो पटरी में चलती थी वो आरसीसी में चलने लगी, ये हुआ, ये मुआवजा है। मुजाहिद पापा टीचर है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके बाद जो है समाजी कामकाज जिस तरह से काम करता है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उसको ऐसा रिस्पांस इस्लामपुरे में मिलेगा। ये सच बात है।
मगर जिस तरह मुझे इस्लामपुरे के लोगों ने बोला कि सामाजिक कामकाज, देखो पक्का एरिया है, बहुत कामकाज यहाँ नहीं होते, और काम मैंने भी किया, अंसार रोड का काम किया। जो रोड छूटी है वो रोड माने सेठ से आप लोग पूछ सकते हो। माने सेठ की अतिक्रमण की और इस्लामपुरे वालों की लड़ाई की वजह से वो रोड उन्होंने नहीं बनने दी। मैंने अशोक स्तंभ बनाया जिसका चर्चा पूरे शहर में क्या रियासत भर में हुआ, और ऐसी जगह बनाया शहीदों की यादगार के पास कि आज भी लोग देखते हैं। कई रोड बनाई, 14 नंबर स्कूल के पास से एक ऐसी रोड बनाई जिससे आज ट्रैफिक का मसला होगा, लोग देखने आते हैं। आज रील का दौर है, रोज लोग रील बनाने आते हैं। मुझे बताओ कि मेरे अलावा 3 जो मेंबरान थे मेरे सामने, जो मौजूदा एमएलए के साथ हैं, उनका मुझे इस्लामपुरा वार्ड नंबर 13 में कोई मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एक काम बताए कि ये मेरे मेंबर ने ये काम करके दिया है। कोई काम उन्होंने नहीं किया, साफ सफाई नहीं की। यहाँ पर सीधा सीधी लड़ाई है, यहाँ से पार्टी की बात नहीं है, किस पार्टी से हैं वो किस पार्टी से हैं, यहाँ लड़ाई सीधी सीधी है। मुआवजा करिए, उम्मीदवार का मुआवजा करिए। मालेगांव शहर में इस्लामपुरा दिल की हैसियत रखता है, ये धड़कता है तो मालेगांव चलता है। इसके धड़कने से मालेगांव समझा जाता है। यहाँ की ख्वातीन पढ़ी लिखी, यहाँ के मर्द पढ़े लिखे, यहाँ के नौजवान सूझबूझ रखने वाले, सियासी समाजी सूझबूझ रखने वाला नौजवान जो हमेशा से अच्छे फैसले की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इन पर किसी को भी थोप देना, अपनी मर्जी से थोप देना और ये समझना कि ये मेरे अंधभक्त हैं, तो ये अंधभक्ति इंशाअल्लाह 16 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगी। कल हैदराबाद के एक एमएलए ने काफ़ी तनकीद किया। अरे जान दो यार, उनको काम धंधे नहीं है, छोड़ो।